नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। समरकंद के शासक तैमूर लंग ने वर्ष 1398 में लूटने के इरादे से तुगलकों द्वारा शासित तत्कालीन दिल्ली पर हमला कर दिया था। लुटेरे तैमूर की क्रूरताओं के विषय में हम कितना जानते हैं सीमित है। यद्यपि उसने स्वयं अपनी आत्मकथा प्रस्तुत की है। मुसलमान आक्रांताओं के लिए मानवता और नैतिकता के कोई मायने ही नहीं थे। यह बात स्वयं तैमूर की आत्मकथा से सिद्ध होती है। आज का यह संदर्भ तैमूर लंग की आत्मकथा के संजना कौल द्वारा किए गए अनुवाद से प्रस्तुत कर रहा हूं। निहत्थी वैष्णव साध्वियों ने इस आक्रांता का किस तरह मुकाबला किया और इस मुसलमान नरपिशाच ने उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, यह प्रसंग आश्चर्यजनक रूप से अल्पचर्चित है। लुटेरा तैमूर दिल्ली को नोचना खसोटना चाहता था और इसके लिए मार्ग पर के किलों को उसने किस तरह से विजित किया, इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। आज बात उसके द्वारा प्राप्त किए गए जुम्बा के किले की, जो कि सामरिक महत्व का दुर्ग नहीं था। अपनी आत्मकथा में तैमूर स्वयं लिखता है कि जुम्बा किला मेरठ और लोनी किले के विपरीत, जो टीलों पर बनाए गए थे, एक समतली ऊंची भूमि पर बना हुआ था। आत्मकथा में जो विवरण प्रदान किया गया है उसके अनुसार जब इस किले का निर्माण हुआ तब पता चला कि स्थल पर बहुत बड़ी संख्या में सांपों की बसाहट है। सांपों के साथ संघर्ष करते हुए निश्चित ही इस किले का निर्माण हुआ होगा। तैमूर तब अचरज में पड़ गया जब निकट पहुंचने के पश्चात उसने निरीक्षण के दौरान यह पाया कि जुम्बा किले की रक्षक तो स्त्रियां हैं। वह लिखता है, मुझे लगा कि किले में जो सिपाही हैं वे बीवी बच्चों के साथ वहां रह रहे हैं और किले में उनका ठिकाना स्थायी रूप से बना हुआ है। जुम्बा किले के पास पड़ाव डालने के एक दिन बाद मुझे पता चला कि किले में औरतों के सिवा कोई नहीं है। औरतें प्राचीर पर इकट्ठा होने लगी और एक बुर्जवाली दूसरे बुर्जवालियों के साथ बातें करने लगी। कभी कभी वे चीख मारने लगती थी, फिर भी उनमें एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके पास नेजा या तलवार जैसा हथियार भी नहीं था। यह समझ आने के बाद भी कि किला केवल अस्त्र शस्त्र विहीन स्त्रियों द्वारा रक्षित है, आक्रांता कितना डरपोक था, इसका बहाना उसकी आत्मकथा से ही होता है। वह आगे लिखता है कि मैंने मन ही मन कहा कि इन स्त्रियों ने अपने हथियारों को प्राचीर पर लाना जरूरी नहीं समझा होगा। यह किला तैमूर के आगे बढ़ने के लिए मार्ग अवरोधक नहीं था। वह स्त्रियों पर आक्रमण किए बिना भी आगे बढ़ सकता था, क्योंकि किसी तरह का प्रतिरोध उसे मिलने की संभावना प्रतीत ही नहीं होती थी। तथापि आक्रांता के दिमाग में कोई और ही योजना काम कर रही थी। वह लिखता है, जब मैं किले के पास पहुंचा तो दिन का एक पहर बीत चुका था। मैंने आदेश दिया कि किले को घेर लिया जाए। प्राचीर पर खड़ी औरतों के पास हथियार नहीं था। वे हमें देखे जा रही थीं और हिंदी भाषा में कुछ कहला रही थी। हमारे सिपाही भी उनसे कुछ कह रहे थे। यहां तक के विवरण से यह स्पष्टता आ जाती है कि स्त्री रक्षित यह किला सामरिक नहीं था। तैमूर स्वयं लिखता है कि प्राचीर का पत्थर लुढ़काने वाली कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। इस स्थिति में किले पर अधिकार करने के लिए सुरंग खोदने की जरूरत नहीं है। सीढ़ी के द्वारा प्राचीर पर चढ़कर किले को तोड़ा जा सकता है। बाद में उसे पूरी तरह वीरान किया जा सकता है, जिससे कि हिंदुस्तान से वापसी पर वह मेरे कष्ट का कारण न बने। इस उल्लेख से आक्रांता की मानसिकता और योजना दोनों समान रूप से हमें पता चल जाती है। वह मार्ग के किलों दुर्गों का भेदन करता हुआ इसलिए आगे बढ़ रहा था चूंकि वापसी का रास्ता निष्कंटक बना देना चाहता था।
दिल्ली से लड़ लूट कर वापस लौटते उसके सैनिक थके हारे और घायल होंगे। ऐसे में किसी स्थल से प्रतिरोध मिले, इससे बेहतर था कि मार्ग के सभी अवरोधक हटा दिए जाएं, चाहे वह जुम्बा जैसा किला ही क्यों ना हो जहां कुछ हथियार विहीन स्त्रियां रह रही थी। इसके अतिरिक्त यह आश्वस्ति हो जाने के बाद भी कि दुर्ग से किसी तरह का प्रत्याक्रमण अपेक्षित नहीं है, उसके भीतर का एक कोना आशंकित था कि कहीं किले में सशस्त्र सैनिक छुपे हुए तो। अब इस किले पर विजय पाने के लिए सैनिकों द्वारा सीढ़ी बनाई जाने लगी। आधी रात का समय था। तैमूर नमाज के बाद अपने शिविर में लेट गया। वह लिखता है कि लड़ाई की आदत के कारण रातों को वह कम सोता और सतर्क ही रहा करता था। उल्लेख है कि आधी रात वह उठा, उसने जिरह बख्तर पहनी, सर पर टोप रखा, तलवार कमर से लटकाकर बाहर आ गया। इस समय छावनी में सन्नाटा पसरा हुआ था। स्वयं अपनी ही सेना का निरीक्षण करने के दौरान तैमूर कुछ अस्पष्ट आवाजों और चीख चिल्लाहटों से सजग हो गया। अपनी आत्मकथा में वह लिखता है, मुझे एक भयानक ऊंची आवाज सुनाई दी। अभी इस आवाज की गूंज कम भी नहीं हुई थी कि अचानक एक और आतंककारी कोलाहल मेरे कानों तक पहुंचा। पहला शोर छावनी के किनारे से शुरू हुआ और दूसरा छावनी के अंदर से सुनाई दिया। लगता था दुश्मन छावनी के किनारे से होता हुआ छावनी के अंदर पहुंचने में सफल हो गया है। थोड़ी देर के बाद इतनी ऊंची आवाजें गूंजने लगी कि मैं उनकी संख्या नहीं गिन सका। मेरे सिपाहियों ने, जो लड़ाई के मैदान में मेरे इर्द गिर्द मेरी सुरक्षा के लिए रहते हैं, उन्होंने कहा, अमीर, यह अंधेरे में किया गया कोई असाधारण हमला है। जब मशालें जलाई गई तो मैंने कुछ और आवाजें सुनी। लोग डर के मारे सांप सांप का शोर मचा रहे थे। मेरे इर्द गिर्द भी कुछ मशालें जलाई गईं। मैंने और उन सिपाहियों ने जो मेरे इर्द गिर्द खड़े थे, उन्होंने कुछ सांपों को देखा। ये सांप हमारी तरफ आ रहे थे। मैंने तलवार से एक सांप के 2 टुकड़े कर डाले, लेकिन दाएं बाएं से सांप रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। मालूम होता है मशालों की रोशनी ने इन रेंगने वाले जीवों को डरा दिया था। अब वे वापस मुड़ रहे थे। यह बड़ी लोमहर्षक घटना थी। जैसा कि पहले ही मैंने उल्लेखित किया है कि यह स्थल सांपों का था और किले के निर्माण के समय भी उनसे समस्याएं उत्पन्न हुई ही होंगी। उनके स्थान पर बनी सैनिक छावनियों के कारण भी सर्पों की हलचल हुई हो, यह संभावना बनती है। इस अप्रत्याशित घटना ने तैमूर सहित उसके सैनिकों को डरा दिया था। सेना के चिकित्सक सतर्क कर दिए गए, क्योंकि वे साथ में सांप के कांटे का इलाज लेकर चल रहे थे। सुबह के उजाले में कुचले तलवार से काटे गए सांपों को देखकर यह स्पष्ट अनुमान लगा कि जुम्बा का किला ही इन जहरीले सांपों का ठिकाना है। तैमूर ने अनुमान लगाया कि किले में सपेरे रह रहे होंगे, जिन्होंने रात के अंधेरे में सांपों को उनके शिविर की ओर भेज दिया था। सीढ़ियां तैयार हो गई थीं, इसलिए तैमूर ने सैनिकों को किले पर आक्रमण का आदेश दे दिया। किले पर सीढ़ियां लगा दी गईं, लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। जो स्त्रियां 1 दिवस पूर्व प्राचीर पर खड़ी दिखाई पड़ रही थीं, वे भी अब नीचे उतर गई थी। जिज्ञासा से भरा तैमूर भी सीढ़ी से किले के प्राचीर पर चढ़ गया, जिससे भीतर की स्थिति का वह भी आकलन कर सके। ऊपर पहुंचने के बाद उसे जो दृश्य दिखाई पड़ा वह विश्वास योग्य नहीं था। किले की प्राचीर और स्त्रियों के निवास स्थल के मध्य एक अहाता था। इस स्थान को पार कर निकलना अत्यधिक दुष्कर इसलिए था क्योंकि बीच में असंख्य जहरीले सांप रेंग रहे थे। तैमूर ने देखा कि अहाते के दूसरी ओर अनेक स्त्रियां खड़ी थी, जिनके हाथ में छोटे छोटे डंडे थे, जिन पर लाल कपड़े बंधे हुए थे। वे इन डंडों को लहरा रही थी और साथ साथ किसी मंत्र का जाप भी कर रही थी। इन डंडों पर लगे कपड़ों के इशारों से सांप भी तीव्रता से गतिविधि कर रहे थे। इस किले में असंख्य बिल थे, जिनमें सर्प रहते थे और साध्वियां अपनी रक्षा के दृष्टिगत उनका पोषण करती थीं। तैमूर ने दुभाषियों की मदद से इन स्त्रियों से वार्तालाप आरंभ किया। उसे मालूम हुआ कि ये वास्तव में साध्वियां सन्यासिनी हैं।
इन सन्यासिनों ने भगवान विष्णु को ही अपना सर्वस्व मान लिया है, इसलिए वे भक्ति में जीवन बिता देती हैं और विवाह नहीं करती। तैमूर की कायरता उसकी आत्मकथा से उजागर होती है, जहां वह स्वयं लिखता है कि मैं आश्वस्त हुआ कि किले में कोई पुरुष नहीं है, इसलिए मैं आसानी से इस पर अपना कब्जा हासिल कर सकता हूं। यह स्पष्टता हो जाने के बाद कि जुम्बा का किला किसी भी रूप में उसके सैन्य अभियान को प्रभावित नहीं करने जा रहा है, अब भी उसे सन्यासिनियों पर विजय पाने की कामना आखिर क्यों थी? उसने सन्यासिनों को प्रलोभन भी दिया कि यदि किले का द्वार खोलकर उसके सैनिकों को भीतर आने दिया गया तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। ऐसा न करने की स्थिति में इन सन्यासिनों को उनके सैनिकों के हवाले कर दिया जाएगा। साध्वियां जानती थी कि मुसलमान आक्रांता विश्वास योग्य नहीं है, वे हर हाल में उनकी अस्मिता नष्ट कर देंगे, इसलिए किले का द्वार नहीं खोला गया। तैमूर जैसे आतताई और इन साध्वियों के मध्य सांपों की दीवार ही सुरक्षा कवच थी। तैमूर अपनी आत्मकथा में लिखता है, मैं अपने कुछ मशाल उठाने वाले सिपाहियों को प्राचीर के नीचे भेज सकता था, जिससे कि वे आग से सांपों को भगा दें और किले के दरवाजे सेना के लिए खोल दें। लेकिन मैं यह भी जानता था कि मशाल उठाने वाले सिपाही कितने भी फुर्तीले क्यों न हो, प्राचीर से नीचे उतरने के बाद वे सांपों के डंक से खुद को बचा नहीं सकते। मैंने आदेश दिया कि चमड़े की थैलियों में बारूद भरकर उनके साथ फीते लगा दें। जैसे ही कोई अहाता सांपों से खाली हो जाए तो नीचे उतरकर उस अहाते का पास वाला दरवाजा खोल दिया जाए, जहां से किले में सेना प्रवेश करे। तैमूर की इस योजना ने काम किया। कुछ विस्फोटों ने अहाते में एक भाग से सांपों के परखच्चे उड़ा दिए। अब सैनिक किले के भीतर प्रविष्ट हो गए। सूर्यास्त होने से पहले ही इस किले पर तैमूर का अधिकार हो गया था। तैमूर जानता था कि साध्वियां सनातन धर्म की ध्वजधारक हैं। अपनी आत्मकथा में कई स्थानों पर तैमूर ने स्वयं को ज्ञानी और धर्म सहिष्णु बताने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ऐसे प्रसंग ऐसे निम्न कोटि के नराधमों की पोल पट्टी खोल देते हैं। किले को जीतने के बाद वह 2 स्थानों पर आत्मकथा में लिखता है कि मैंने इन साध्वियों को अपने सैनिकों को सौंप दिया। इन साध्वियों को पहले गैती बेलचे थमा दिए गए, जिससे वे सांपों के बिलों को नष्ट करें और किले की प्राचीर को गिरा दें। तैमूर लिखता है कि मुझे बरसात का मौसम शुरू होने से पहले दिल्ली पहुंचना था, इसलिए मैंने अपने कुछ सिपाही किले में छोड़ दिए। जुम्बा में जो सिपाही रह गए हिंदू औरतें मैंने उन्हें सौंप दी, जिससे कि वे उनके साथ जैसा चाहे व्यवहार करें। आत्मकथा में हिंदू औरतें शब्द जोर देकर लिखा गया है, क्योंकि इससे धर्म विशेष की स्त्रियों की अस्मिता को नष्ट करने के उसके नीचतम उद्देश्य का बोध हो जाता है। यह संदर्भ हमें एक आतताई की कट्टरता, नृशंसता और निर्लज्जता से परिचित कराता है। लेकिन आश्चर्य होता है कि क्यों इतिहास की पुस्तकें ऐसी घटनाओं से बचकर चुपचाप निकल जाती हैं। तैमूर का आक्रमण बताने वाली अधिकतम पुस्तकें उसके दिल्ली आक्रमण पर केंद्रित हैं और मार्ग की घटनाओं को अधिक तूल नहीं देती, जबकि इनके भीतर ही आक्रांता का वास्तविक चरित्र चित्रण प्राप्त हो पाता है। इतिहास लेखन के साथ ऐसा घनघोर अन्याय आखिर क्यों नहीं होगा, जबकि तैमूर की आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद करने वाली लेखिका संजना कौल ही उसका महिमा मंडन करते हुए पुस्तक की भूमिका में लिखती हैं कि अनुवाद करने का उनका उद्देश्य था कि हिंदी का पाठक यह जान ले कि जब तैमूर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो यहां हिंदुओं का कोई मंदिर या देव मूर्ति उसने नहीं तोड़ी। भूमिका के इन शब्दों से मुझे अचरज हुआ और अनुवादक के इतिहास बोध पर वितृष्णा भी हुई। प्रथम तो तैमूर ने लूट के उद्देश्य से केवल दिल्ली पर आक्रमण किया था और यहीं से लौट गया था। किस परिभाषा के तहत यह संपूर्ण हिंदुस्तान पर हमला कहलाएगा, जबकि तुगलक संपूर्ण हिंदुस्तान के तो शासक ही नहीं थे। ऐसे आक्रमण की स्थिति में जहां एक किलेदार ने तैमूर के बेटे को मारकर उसकी खाल में भूसा भर दिया हो,
तो दूसरी ओर महिलाओं से लड़ने में ही वह कपकपा रहा हो, तीसरी ओर सैनिक हैजे का शिकार हुए हो, तब क्या उसका ध्यान देवस्थानों को तुड़वाने में रहा होगा? वह लुटेरा था, लूटा और दुम दुबाकर भागा। अपनी आत्मकथा में ही अपना डर भी तैमूर स्पष्ट करता है कि उसे भारतीय शासकों के संगठित होकर आक्रमण करने की आशंका थी, इसलिए भागना ही उचित विकल्प लगा। सोचिएगा कि इस प्रक्रिया में भी लुटेरा विजित क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन कराना नहीं भूला, हिंदू स्त्रियों का सामूहिक शील हरण करवाना नहीं भूला, यहां तक कि उन्हीं समयों में हरिद्वार में लगे कुंभ मेले पर भी उसने आक्रमण किया और केवल धार्मिक उद्देश्य से एकत्रित हुए हिंदुओं का वहां संहार किया। मेरा प्रश्न है कि दिल्ली में हिंदुओं के नरमुंडों की मीनार बना देने वाला यह पिशाच कैसे विवेचित किया जाना चाहिए, इसका भान भारत के इतिहासकारों को आखिर कब होगा? मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।